नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। जिन्होंने कभी शहाबुद्दीन के राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाया, आज वही सबसे बड़े आलोचक बने हुए हैं। बिहार के राजनीतिक में याददाश्त सबसे कमजोर चीज है। राजनीतिक में मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन राजनीतिक में स्मृति पोल शायद सिर्फ नेताओं को ही होता है। आज साधु यादव जिस अंदाज में मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुस्लिम समाज को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे सुनकर ऐसा लगता है मानो बिहार के राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसको अकेले जिम्मेदार शहाबुद्दीन ही थे और बाकी सब दूध के धुले हुए थे। सवाल है कि क्या बिहार का राजनीतिक इतिहास इतना छोटा है कि लोग सब कुछ भूल जाएं? मोहम्मद शहाबुद्दीन पर दर्ज मामलों, अदालतों के फैसलों और उनके विवादित राजनीतिक जीवन से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह सब सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अगर आज उनकी मृत्यु के वर्षों बाद भी पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार उनका नाम ले रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार के राजनीति का एक प्रभावशाली अध्याय थे। अब जरा साधु यादव अपने राजनीतिक अतीत पर नजर डाल लें। गोपालगंज से सांसद बनने का सफर उतना आसान नहीं था जितना आज बयान देकर दिखाया जाता है। उस दौर के पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ और चुनावी समीकरण समझाने वाले लोग जानते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग साधु यादव को लेकर सहज नहीं था। उधर सिवान में भी स्थिति अलग नहीं थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ हर चुनाव में कोई न कोई यादव चेहरा खड़ा होता था। यादव वोट का एक हिस्सा उसके विरोध में जाता था। इसके बावजूद राजद का सामाजिक समीकरण इसलिए बचा रहता था क्योंकि अंततः शहाबुद्दीन का प्रभाव निर्णायक साबित होता था। राजनीतिक गलियारों में कोई रहस्य नहीं है कि राजद के कई उम्मीदवारों को मुस्लिम वोटों का समर्थन दिलाने में शहाबुद्दीन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी। गोपालगंज में भी इससे अलग नहीं था। इसलिए अगर आज साधु यादव अपने नाम के आगे पूर्व सांसद लिख पाते हैं तो उन्हें कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए कि उस राजनीतिक यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिनके भूमिका को वह आज सुविधा अनुसार भूल रहे हैं। और आखिर शहाबुद्दीन थे कौन? वह कोई पैराशूट नेता नहीं थे। उन्होंने निर्दलीय विधायक के रूप में राजनीति शुरू की। जनता दल से जुड़े लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसे नेताओं में शामिल हुए। राजद के संस्थापक सदस्यों में रहे। सीमांत से लगातार चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में अपना पहचान बनाई। 2000 ईस्वी का राजनीतिक संकट याद कीजिए। जब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था, तब राजद के लिए सबसे मजबूत राजनीतिक कवच बनकर जो लोग खड़े थे, उनमें शहाबुद्दीन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके कार्यकाल या उनके प्रभाव की आलोचना नहीं हो सकती। होनी भी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। लेकिन फिर ईमानदारी का ये भी मांग है कि लालू राउडी शासन का बदनामी का पूरा ठिकरा अकेले शहाबुद्दीन के सर पर न फोड़ा जाए। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी, अगर अपराध बढ़ा, अगर विकास रुका, अगर बिहार की छवि खराब हुई, तो उसकी जिम्मेदारी सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पर भी उतनी ही थी। और सच कहें तो उस दौर में जन असंतोष के कारण सिर्फ शहाबुद्दीन नहीं थे। साधु यादव का नाम भी अक्सर उन चेहरों में लिया जाता था जिनके कारण विपक्ष को मुद्दे मिलते थे। यही वजह कि बिहार की जनता जब उस दौर को याद करती हो तो केवल शहाबुद्दीन को नहीं, कई और चेहरों को भी याद करती है। आज साधु यादव जिस तरह शहाबुद्दीन पर हमला बोल रहे हैं, उससे कम और अपने राजनीतिक पुनर्वास की कोशिश ज्यादा दिखती है। राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का सबसे आसान तरीका है कि किसी बड़े और चर्चित नाम पर हमला करना। मृत्यु के बाद भी शहाबुद्दीन का नाम चर्चा दिला रहा है। यह उनकी ताकत है।
कड़वा सच यह है कि आज भी शहाबुद्दीन पर बोलकर जितनी सुर्खियां मिलती है उतनी शायद साधु यादव अपने नाम से नहीं बटोर पाते। इतिहास का फैसला चाहे जो हो, लेकिन इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। और इतिहास ये भी कहता है कि बिहार के राजनीतिक में कई लोग शहाबुद्दीन के विरोध से बड़े बने, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी राजनीति कभी शहाबुद्दीन के प्रभाव से मजबूत हुई थी। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।